with Maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हमने मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब बारी है मैट्रिसेस चैप्टर से पूछे गए जेईई मेंस के क्वेश्चंस की। तो आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर से पूछे गए जेईई मेंस क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर के, उसको सॉल्व करेंगे। आप सारे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो 11th के हों चाहे वो 12th, एक रिलेटिव स्टडी कीजिए अपने सिलेबस के साथ साथ। जैसे ही आप उस चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर के बाद आप देखिए कि उस चैप्टर से रिलेटेड जेईई मेंस आपने मैथ्स लिया हुआ है, मैथ्स ऑप्ट किया हुआ है, पीसीएम है आपका, तो ऑब्वियसली आप आईआईटी में जाना चाहेंगे, तो आईआईटी के लिए आपको जेईई मेंस क्रैक करना पड़ेगा। तो आप जो भी अपना चैप्टर पढ़िए, वो चैप्टर पढ़ने के बाद, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप फ़ौरन आपका नेक्स्ट काम ये होना चाहिए कि आप देखिए कि उस सिलेबस से, उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो रिलेटिव स्टडी कीजिए, और उसी रिलेटिव स्टडी की वजह से रिलेटिव स्टडी करने के लिए मैं आपके लिए जब भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ जेईई मेंस के क्वेश्चंस की, ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस के, उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नेचर ऑफ क्वेश्चंस के अबाउट क्या हो सकें, अवेयर हो सकें, समझ सकें कि हाँ, हमने ये सिलेबस तो पढ़ लिया, ये टॉपिक तो पढ़ लिया है, लेकिन अब उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, जेईई मेंस में। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और इन क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद खुद से भी सॉल्व कीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस 2004 का लिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है एंड 10b करके एक मैट्रिक्स दी हुई है। इफ b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए देन अल्फा इज इक्वल्स टू। ठीक है, दो मैट्रिक्स दी हुई है, लेकिन ये मैट्रिक्स आप यहाँ पे ध्यान दें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई है, इस तरीके से दी हुई है। और उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है इस क्वेश्चन में कि b जो है इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। b क्या है, a इनवर्स है, यहाँ पर दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। तो अगर ऐसा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, b इज इक्वल्स टू a इनवर्स है, तो अगर हम a इनवर्स को इधर करें तो ab इज इक्वल्स टू i लिख सकते हैं हम। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक उसी तरीके से कि सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 4 इज इक्वल्स टू, अगर x इनवर्स है, ठीक है, तो x इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x, और इधर 1 बच जाएगा, है ना, रिमेनिंग में। इसी तरीके से ये इन्वर्स जब मैं इधर ले आया हूँ तो ये इन्वर्स इसका हट गया, और यहाँ पे क्योंकि 1 और मैट्रिक्स का 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। चलिए, तो उसके लिए ये चीज़ गिवन थी, इसको हमने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैट्रिसेस को पुट करने के लिए ए तो हमें मालूम है, बी भी मालूम है, लेकिन वो 10 से मल्टीप्लाई है, तो पहले बी को हम 10 से यहाँ डिवाइड करके बी मैट्रिसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 स्केलर नंबर है, तो वो सब में क्या होगा, डिवाइड होगा। 4/10 इट मीन्स 2/5, ये 1/5, 1/5, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, ये α/10 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/10, यहाँ पे -1/5, राइट, और यहाँ पे 3/10। ठीक, ये बी मैट्रिक्स यहाँ से मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, ए है 1 2 1, -1 1 1 1 -3 1, 2/5 1/5 1/5, -1/2 0, α/10,
1/10 minus 1/5, 3/10 is equals to I 3 into 3 क्या लिखना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, इससे हमें कंपेयर कर देना होगा। लेकिन आपको सपोज सारों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट नहीं निकालना है, आपको यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो आप उन्हीं एलिमेंट को फाइंड आउट करिए जिसमें अल्फ़ा आता हो, ताकि हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 अगर हम निकालें, फाइंड आउट करें, ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा है ही नहीं, तो हमें इसको करने की ज़रूरत ही क्या है। A1 टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में भी नहीं है, हाँ A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स A13 निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो जब प्रोडक्ट करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 का 1/5 हो जाएगा, इसका इससे होगा तो माइनस α/10 और इसका इससे प्लस 3/10। ये हमने फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम A13 एलिमेंट निकाल लिया यहाँ से, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फ़ा इंक्लूड है। ठीक है, अब A13 इसमें क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कितना है, 0 है, तो इससे हमें कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 10 एलसीएम अगर ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन था उसका पहला ऑप्शन 5 सही है। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था ये, जो कि 2004 में आया हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक ये ट्रांसफॉर्मेशन था, और दूसरा जनरली जब कंपटीशन में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसको क्या होता है लेंदी दे देते हैं, वो बड़ा क्वेश्चन दे देते, मतलब आप सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी नॉर्मल वे में जब सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, आपका काफ़ी टाइम किल कर देता है, और कंपटीशन में जनरली इतना टाइम होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना बस यही था कि आप अगर पूरा प्रोडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा लगता, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक ऐसे एलिमेंट को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पूछ रही है अल्फ़ा, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ले लेना जिसमें अल्फ़ा इंक्लूड हो, शामिल हो। तो मैंने यहाँ पे A13 यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ले लिया, 13 को फाइंड आउट करके इधर से इक्वेट कर दिया है और हमारा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने जेईई मेंस 2015 का लिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए इज़ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो क्या कर रही है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। वेयर आई आप तो जानते हैं, ये नहीं भी बताता तो भी आपको मालूम ही है कि आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 3/3 इसलिए है, 3 × 3 क्योंकि ये 3 × 3 का है। देन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल्स टू, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ए बी, ठीक है, ये ए बी यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिख के अपना आंसर चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये भी कहीं हद तक इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। चलिए इस इक्वेशन में हम इसको सबसे पहले रखते हैं, तो ए लिख लेते हैं 1 2 ए 2 1 2 2 -2 बी। ठीक है, ये ए हो गया और ये ए ट्रांसपोज इसका कैसे लिखेंगे, इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम से, 1 2 2। ठीक है, दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम बना दे रहे हैं, 2 1 -2। तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ए 2 बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 × आई, 9 × आई, तो 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 9 0 0 0 9 0 0 0 9।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है और वो A इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल हो रहा है तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये सिलेबस में शायद मैंने जिक्र नहीं किया था, इसको मेंशन नहीं किया था, अभी याद आया तो मैंने इसलिए इसको साइड में आपको बता दिया। ठीक है, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमें पूरा प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो क्वांटिटी अननोन है। तो दो क्वांटिटी अननोन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत है। तो हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं और क्योंकि ये इक्वल ऐसा इक्वेशन में दिया हुआ है तो उससे इक्वेट कर देते हैं। तो मैं पहला ले लेता हूँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ले लूँ अगर, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी वही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकालते हैं। तो a प्लस 4 2 टू द 4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a13 कितना होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 0। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, एक और ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम लेते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को। तो 2a प्लस 4 माइनस सेकेंड 2a प्लस 2 होगा, अभी तो गलत हो जाता है, 2a प्लस 2 माइनस 2b इज इक्वल्स टू सेकेंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा, a प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4 प्लस 2 a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, a प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 a इज इक्वल्स टू माइनस 2, a इज इक्वल्स टू माइनस 2 यहाँ पर रखेंगे तो b इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा आपका, -2 -1, यानी हमारा आंसर इनमें से चार ऑप्शंस में से हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी 2004 वाले क्वेश्चन की ही तरह था, बस उसमें अल्फा था तो इसमें ए बी दो फाइंड आउट करना था हमें, ए और बी दो निकालना था इसलिए हमने इसको दो इक्वेशन बना लिया। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का लिया हुआ है, 2019, पिछले ही साल आया हुआ है मॉर्निंग सेशन में 12 जनवरी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। लेट पी एक मैट्रिक्स दी हुई है एंड क्यू, जनरली जो नोटेशन होता है वो क्यू आई जे में के फॉर्म में दिया हुआ है, बी 3 इंटू 3 मैट्रिसेस, दोनों 3 इंटू 3 मैट्रिसेस है, सच दैट ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देन Q21 प्लस Q31 अपॉन Q32 इज इक्वल्स टू, इनमें से चारों में से क्या होगा। तो क्योंकि Q21 Q31 और Q32 की बात हो रही है, तो इन ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, Q में मिलेंगे, राइट। वो Q कहाँ मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा, और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से आपको Q तभी मिल सकता है जब आप P टू द पावर 5 फाइंड आउट कर लें। तो पहला काम हम यहाँ से P से शुरू करेंगे। P आपको मालूम है, P टू द पावर 5 कैसे निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि P दिया हुआ है P टू द पावर 5 करना तो हर एलिमेंट के पावर 5 कर दे तो आ जाएगा, ऐसे कभी मत कीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे करते हैं हम इसको। P दिया हुआ है, सबसे पहले हम P स्क्वायर निकालते हैं। P स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, P इंटू पी, राइट, पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी, P इंटू पी। चलिए करते हैं, 1 0 0 3 1 0 9 3 1, इसको एक बार और कर देना है, 1 3 9 0 0 1 3 0 1। ठीक है, चलिए
इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, यहाँ के एलिमेंट के लिए 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 0 + 0 1 आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 0 + 0 0 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 3 6 + 0 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 0 + 1 + 0 1 नेक्स्ट 0। फिर 9 1 9, इस एलिमेंट के लिए 9 1 9 9 9 9 18 हो गया, 18 और 27 राइट। फिर 0 3 + 3 6 0 0 1, यानी पी स्क्वायर जो आपने निकाला है वो ये आ गई है। ठीक है, अब पी स्क्वायर निकाल लिया है। अब आप एक काम करिए और पी क्यूब निकालिए। पी क्यूब कैसे निकाल सकते हैं? पी स्क्वायर इंटू पी कर दें तो निकल जाएगा। चलिए करते हैं। पी स्क्वायर है 1 6 27 0 0 1 0 6 1 राइट। और पी लिख लीजिए, पी क्या है 1 3 9 0 1 3 0 0 1। ठीक है, इसका भी प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये 0 0 0 नेक्स्ट वाला 0 0 0 0 ये भी 0। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 3 प्रोडक्ट करते हैं। आप कैसे प्रोडक्ट करते हैं वो तो आप जानते ही हैं, मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। 6 1 6 + 3 + 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर ये 0 1 0 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 27 6 × 3 18 + 9 राइट। करते हैं इसको, तो 15 हो गया आपका। 15 और 9 2 54 राइट। इसको करते हैं 0 + 6 + 3 9 हो जाएगा। 0 0 1, ये आपका पी क्यूब आ गया। तो जब आपका पी क्यूब आ गया, पी स्क्वायर आ गया, तो p⁵ भी आ सकता है। p⁵ इज इक्वल्स टू पी क्यूब इंटू पी स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा। पावर्स क्या होती है? ऐड होती है। चलिए एक लास्ट टाइम कर लेते हैं इसको, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0 1 9 0 0 1 पी स्क्वायर आपका 1 0 0 6 1 0 27 6 1 राइट। चलिए पहला करते हैं। 1 0 0 ये 1 ही रहेगा। आप अगर यहाँ पे ध्यान दें कि एक पैटर्न आ रहा है, यहाँ पे ये 0 आ रहा है इस तरीके से और डायगोनल 1 आ रहा है, तो इसमें भी वही आएगा। आप करके देख सकते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0 देख रहे हैं, 0 0 0 ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट 9 1 9 6 9 6 15 एंड देन क्या हो गया? 0 हो गया राइट, यानी 15 अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना चाहिए। देखते हैं, ये 0 1 0 1 आ गया और फिर 0 0 0 राइट। इसको करते हैं 54 प्लस, यहाँ पे करते हैं 54 प्लस 9 6 54 अगेन प्लस 27, ये आपका हो गया 8 15 1 135। आप अगर ध्यान दें, जो एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे भी आएगा, देखिए। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, 9 1 9 देन 6 1 6 9 और 6 15 और ये 0 0 1, यानी p⁵ जिसके लिए हमने इतना कुछ किया वो ये आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन के पास चलते हैं।
हमारा ये इक्वेशन था। तो यहाँ से q इज इक्वल्स टू हो जाएगा p टू द पावर इधर कर लें 5 इधर कर लें तो i क्यूब। p टू द पावर 5 कितना आया था? p टू द पावर 5 आया था 1 0 0 15 1 0 1 35 15 1 और i क्यूब, क्योंकि ये 3 इंटू 3 का है तो इसको भी 3 इंटू 3 का लिख देते हैं एडिशन के लिए। चलिए ऐड करिए, ये 2 हो जाएगा 0 0, ये 15 2 0 135 15 2, ये आपकी क्यू मैट्रिक्स आ गई। अब जब क्यू मैट्रिक्स आ गई तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे कि वो हमें क्वेश्चन में क्या था, Q21 प्लस Q31 अपॉन Q32, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ से Q21 कौन सा है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 ये वाला है, प्लस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वाले की बात कर रहा है 135 अपॉन थर्ड रो सेकंड कॉलम इसकी बात कर रहा है 15। तो ये आपका हो जाएगा 150 अपॉन 15, करेंगे कैंसिल तो 10, यानी 10 आपका कौन सा ऑप्शन था? 10 फोर्थ ऑप्शन था। तो इस वाले क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो देखा, ये आपने पिछले ही साल ये पूछा गया था, ध्यान से इसको आपको भी इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही ईजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। सबसे पहले क्या करना था, वही p से हमें p टू द पावर 5 निकालना था, वो मैंने इस तरीके से निकाल लिया। और जब आपका एक बार q आ गया इस इक्वेशन से तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। चलिए 3 क्वेश्चंस देख लिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इस वीडियो में, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस फॉर यू में। आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन फॉर यू में लेकर आया हूँ मैं आज। तो उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले साल 2019 में आया हुआ था, मॉर्निंग सेशन में ही आया हुआ था, बस दूसरी डेट में आया हुआ था, 9 जनवरी को आया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर -50 दे दिया, यानी -50 कैसे निकालेंगे? घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन देखिए तो पहले घबराइए नहीं, आप जब उसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे आप स्टेप्स पे बढ़ते जाएंगे, आपको नए नए ट्रिक्स या आइडियाज़ आपको मिलता रहेगा कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इफ़ ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, देन हमें फाइंड आउट करना है a टू द पावर -50। यही हमें प्रॉब्लम कर रहा है कि -50 कैसे निकलेगा, माइनस छोड़ दिए 50 ही कैसे निकलेगा। ठीक है, ये दिमाग में आ रहा होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में p टू द पावर 5 किया था तो इतना करना पड़ा था, 50 करेंगे तो इतना करना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, थीटा इज इक्वल्स टू π/12 दिया हुआ है, π/12 यानी 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो वो ए मैट्रिक्स इनमें से चारों में से कौन सी होगी? चलिए सॉल्व करते हैं। ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और ख़ुद भी कीजिएगा। जब भी इस तरह का मैं क्वेश्चन फॉर यू में भी एक क्वेश्चन आपको इस तरह का दूंगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि जब पावर ज़्यादा हो, 2 3 5 से ज़्यादा हो, मतलब 2 3 5 हो 6 हो, इतना जहाँ तक हम तो पहुँच सकते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा हो 50 हो, तो हम जनरली क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, फिर हम ए स्क्वायर ए क्यूब से एक स्टडी पैटर्न एक जो पैटर्न है उसको स्टडी करते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है, और उसके बेसिस पे हम इसको प्रेडिक्ट करते हुए लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपने क्लास 11th में जो सीरीज़ पढ़ी होगी, अरिथमेटिक सीरीज़, जीपी, ज्योमेट्रिकल सीरीज़, स्पेशल सीरीज़, उसमें क्या होता था कि nth टर्म हम लिख देते थे सीरीज़ के अकॉर्डिंग, कि अगर फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो ये सीरीज़ है, और क्योंकि ये इस रेशियो में बढ़ रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस रेशियो में जा रहा है, तो इसका nth टर्म ये होगा। ठीक है, उसी बेसिस पे हम इसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए से दोनों को लिख देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर एक बार और मल्टीप्लाई, कॉस थीटा साइन थीटा
कॉस थीटा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम इसके लिए A11 के लिए कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका इससे किया मैंने ना, इसका इससे, फिर इसका इससे होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। इसका इससे यानी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसका इससे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसका प्लस इसका इससे, तो ये आ गया। अब ये अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद होगा, ये cos 2 थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा होता है फॉर्मूले से। ये भी वही चीज़ है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका। चलिए ये आ गया, तो क्यूब निकालते हैं। अब ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर हमारा आया कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और ए जो है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये तो आपका दूसरा था। ठीक है, इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। कॉस 2 थीटा फर्स्ट कॉलम के लिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, राइट। फिर इसका इससे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। ठीक, इसका इससे करते हैं, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा साइन थीटा, और इसका इससे माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन 2 थीटा कॉस थीटा, राइट। इसका इससे हो गया प्लस इसका इससे कॉस 2 थीटा साइन थीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। ये इतनी बड़ी आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब ये जो मैट्रिक्स आई है, ये क्या था आपका ए क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए ट्रिग्नोमेट्री सारी है, क्योंकि इसमें कॉस और थीटा इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी। कॉस ए प्लस बी जो होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी होता है। तो यहाँ से आपका हो गया कॉस ए प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक, ये वाला आपका जो टर्म है, माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो बीच का प्लस हो जाएगा, और ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी यानी माइनस साइन ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा। ये वही चीज़ है, साइन ए प्लस बी, तो 2 थीटा इंटू प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा, और ये वाला भी वही टर्म है, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा, जैसे यहाँ पर किया है। तो अब आप यहाँ पर देखिए एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ए था तो थीटा से
यानी अगर a टू द पावर 1 था तो थीटा से 1 मल्टीप्लाई था। ए स्क्वायर जब हमने निकाला तो हमने देखा कि थीटा से ये पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया है, देखिए। इसी तरीके से जब क्यूब निकाला तो थीटा में 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी ये कैसा पैटर्न, ये एक पैटर्न बना रहा है कि यहाँ पर जितने पावर हो रहे हैं थीटा में उतने से ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है हर एलिमेंट में थीटा के, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम पूरा नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने 3 निकाल कर इतना अंदाज़ा लगा लिया है, इतना ऑब्जर्व कर लिया है कि यहाँ पर जो पावर होगा वही उससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम डायरेक्ट अपने इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि a टू द पावर -50 अगर होगा तो cos यहाँ पर -50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। -50 थीटा cos -50 थीटा, ठीक है। वो किस बेसिस पे लिख दिया मैंने, इस बेसिस पे लिख दिया है कि 1 था तो 1 है, अब -50 है तो थीटा से पहले -50 सब में मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए अब इसको अगर हम करें तो cos -थीटा आप जानते हैं cos थीटा होता है, यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। और क्योंकि ये 12th का चैप्टर है मैट्रिसेस तो ये मान के चला जाएगा कि आप 11th पढ़े ही पढ़े और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था ही, इसलिए वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस गेट प्लस साइन 50 थीटा, ये माइनस साइन 50 थीटा और ये कॉस 50 थीटा, ठीक है। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। लेकिन अभी आपको 50 थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के शुरू में थीटा इज इक्वल्स टू मैंने बताया था 15 डिग्री है, तो 50 थीटा कितना हो जाएगा 750 डिग्री, तो यानी cos 750 निकाल लेते हैं। cos 750 अगर आप निकालें तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 2 इंटू 360 प्लस 720 और ये 30, ठीक है। 2 चक्कर आप लगा लीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से देखिए 90, 180, 270, 360, 1 रेवोल्यूशन हुआ, एक चक्कर हो गया। फिर सेकंड 2 इंटू 360 हो गया। अब 30 प्लस 30 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। cos 30 हम जानते हैं √3/2 होता है। cos का तो आ गया, अब हम साइन का निकाल लेते हैं। साइन 750 का भी वही लगेगा 2 इंटू 360 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका साइन 30। इसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा साइन 30 1/2 होता है। अब जब वैल्यू आ गई तो आप रख सकते हैं साइन 50 थीटा cos 50 थीटा यानी 750 √3/2 साइन 50 थीटा साइन 750 1/2, वहाँ पे वही चीज़ माइनस में है और यहाँ पे तो प्लस में ही होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से थे और कौन सा हमारा करेक्ट हुआ है। तो ये दोनों प्लस माइनस प्लस, देखिए पहला ही हो गया, ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, a टू द पावर ज़्यादा दे दिया जाता है, पावर्स बड़े बड़े रखे जाते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको डरा दिया जाता है कि इतना लंबा कैसे सॉल्व होगा। आपको बस क्या करना है, a स्क्वायर a क्यूब ये 3 निकाल कर आपको एक सीरीज़ बनाकर आपको एक पैटर्न को स्टडी करके जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी पूछ रहा है उसको लिख लेना है और फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, 4 क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छे थे, सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। अब बारी है क्वेश्चंस फॉर यू में, तो आज के क्वेश्चंस फॉर यू पर चलते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चंस फॉर यू में मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर 2019 जेईई मेंस का मॉर्निंग सेशन 11 जनवरी 2019 में आया था।
ये क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक कंडीशन दी हुई है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I3 है। I3 मीन्स आप जानते होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ये कंडीशन दी हुई है तो हमें पी की वैल्यू, मॉड ऑफ पी की वैल्यू निकालना है। यहाँ से इस कंडीशन से हमें पी की वैल्यू आएगी, उसका मॉड निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो जेई मेंस 2018 का, लेट ए एक मैट्रिक्स है और एंड बी इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 20। बी क्या है? ए टू द पावर 20। ए मैट्रिक्स का ए टू द पावर 20 निकालना है, निकालेंगे तो वो बी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ बी इज, इनमें से क्या होगा? तो आप इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।